लेफ़्ट लीडर। देखो लेफ़्ट राइट से नहीं है, बल्कि लेफ़्ट का मतलब होता है वामपंथी, लीडर का मतलब नेता। तो वामपंथी नेता जिनका नाम है दिसानायके इज हैं श्रीलंका प्रेसिडेंट, श्रीलंका के राष्ट्रपति। कल हमने आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी, उसमें आपने जाना था कि श्रीलंका के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए जो है चुनाव हुआ और संडे को उसका आउटकम आना था। तो अब जो आउटकम आया है, जो परिणाम आया है, उसमें क्या हुआ है कि जो लेफ़्ट लीडर दिसानायके हैं, जो वामपंथी नेता दिसानायके हैं, वो अब श्रीलंका के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके जीएस के लिए, आपके करंट अफेयर्स के लिए। इसमें कुछ मटेरियल इम्पोर्टेंट आपको मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फ़ोटो आप यहाँ ये देख पा रहे हो, यही जो है दिसानायके हैं। और क्या यहाँ पे लिखा है न्यू टाइड। न्यू का मतलब होता है नया और टाइड का मतलब होता है उतार चढ़ाव या ज्वार भाटा। अर्थात श्रीलंका की राजनीति में एक नया उतार चढ़ाव देखने को मिला। अनुरा कुमारा दिसानायके, ये इनका पूरा नाम है, अनुरा कुमारा दिसानायके अराइव्स, पहुँचते हैं, ठीक है, एट द इलेक्शन कमीशन ऑफिस, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, इन कोलंबो ऑन संडे को कोलंबो में, ठीक है। तो अरुणा कुमारा दिसानायके संडे को कोलंबो के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है उसके कार्यालय, उसके दफ्तर पहुंचते हैं। अब चलिए इधर पढ़ते हैं, कुछ इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, तो पहले इसको पढ़ेंगे और फिर डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे लिखा है AKD एज ही इज पॉपुलरली नोन, यानी कि जो दिसानायके हैं ना, तो वो AKD के नाम से पॉपुलर हैं, AKD के नाम से उनको जाना जाता है। AKD का मतलब अभी हमने पढ़ाई कि अरुणा कुमारा दिसानायके, तो शॉर्ट में इनको AKD बोल देते हैं। तो AKD नाम से विख्यात हैज़ प्लेज का मतलब होता है कसम उठाना या शपथ लेना। इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको आप ज़रूर याद करना, प्लेज। तो AKD नाम से वो पॉपुलर हैं और उन्होंने शपथ ली है टू एंड, समाप्त करने की, करप्शन, भ्रष्टाचार को, एंड चेंज, और उन्होंने शपथ ली है परिवर्तन लाने की, द पॉलिटिकल कल्चर, जो राजनीतिक कल्चर है, जो राजनीतिक कल्चर का मतलब क्या होता है, जो राजनीतिक संस्कृति श्रीलंका के अंदर है उसमें परिवर्तन लाने की उन्होंने शपथ ली है ऑफ द कंट्री, देश की, यानी पोल रिजल्ट, जो चुनाव का परिणाम है, वर डिक्लेयर्ड, उनको घोषित किया गया, बाय इलेक्शन कमीशन के द्वारा, आफ्टर, बाद में, आफ्टर काउंटिंग प्रीफरेंशियल वोट्स। देखो प्रीफरेंशियल का जो हिंदी मतलब होता है ना, वो होता है अधिमान्य या श्रेष्ठ। तो प्रीफरेंशियल वोट्स की गिनती के बाद ही उनके जीतने की घोषणा की गई। इट मार्क्स द फर्स्ट टाइम द आइलैंड नेशंस प्रेसिडेंसी, पहली बार ऐसा हो रहा है, मार्क का मतलब होता है चिन्हित करना, अर्थात ये बात पहली बार चिन्हित हो रही है, ऐसा पहली बार हो रहा है जब क्या हो रहा है, द आइलैंड नेशंस, आइलैंड का मतलब द्वीप या प्रायद्वीप, उपद्वीप, प्रेसिडेंसी विल बी हेल्ड, अर्थात ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब इस
इस आइलैंड नेशन की अर्थात श्रीलंका की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके द्वारा काबिज की जाएगी, मतलब किसका उस पर कब्जा रहेगा, कौन उस पर अधिकार में रहेगा। बाय ए पार्टी, एक ऐसी पार्टी के द्वारा विद नो लिंक्स, जिसका कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है किससे, श्रीलंका फ्रीडम पार्टी। श्रीलंका की जो फ्रीडम पार्टी है यूनाइटेड नेशनल पार्टी या यूनाइटेड नेशनल पार्टी है। कहने का मतलब यह है कि अब जो प्रेसिडेंसी रहेगी उस पर जो आधिपत्य रहेगा वो एक ऐसी पार्टी का रहेगा जिसका श्रीलंका फ्रीडम पार्टी या यूनाइटेड नेशनल पार्टी से कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। अब चलो इधर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ लो। लेफ्ट लीडर वामपंथी नेता अनुरा कुमार दिसानायके ऑन संडे इमर्ज्ड विनर। इमर्ज का मतलब होता है पैदा होना, पनपना, विनर का मतलब विजेता। तो लेफ्ट लीडर अनुरा कुमार दिसानायके संडे को विनर बन गए, विजेता बन गए इन श्रीलंकाज प्रेसिडेंशियल रेस। श्रीलंका के अंदर राष्ट्रपति पद का जो चुनाव हुआ तो उस दौड़ में वो विजेता हो गए। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। ये मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, पहले भी आया था, इम्पोर्टेंट वर्ड है, याद करना। तो ऑब्टेनिंग ए मैंडेट, उनको जनादेश मिला। दैट सिग्नल्स, जो संकेत करता है। सिग्नल का मतलब क्या होता है, संकेत। जो संकेत करता है एक क्लीन ब्रीक, एक स्पष्ट ब्रीक का, है नहीं, फ्रॉम द आइलैंड नेशंस पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट। ये जो आइलैंड नेशन है ना, जो श्रीलंका है, क्योंकि भाई ये पानी से घिरा हुआ देश है, एक आइलैंड है, आइलैंड नेशन है, इसको जो है द्वीप राष्ट्र आप कह सकते हो, इसीलिए इसको इंग्लिश में आइलैंड नेशन भी कहते हैं। तो इस आइलैंड नेशन की अर्थात श्रीलंका की जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, जो राजनीतिक स्थापना है, ठीक है, जो राजनीतिक अधिष्ठान है, इस्टेब्लिशमेंट का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो स्थापना या अधिष्ठान होता है। तो उसमें एक ब्रेक आया है। एंड अशर का मतलब होता है संचालन करना या प्रवेश करना। इन अनप्रेसिडेंटेड चेंज, और इस राष्ट्र की जो राजनीति है वो प्रवेश कर गई है इन अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, चेंज का मतलब होता है बदलाव, अर्थात वहाँ की राजनीति में अब अभूतपूर्व बदलाव आ गया है। इसके बारे में डिटेल में अभी आप आगे पढ़ोगे तो सारी जानकारी और भी क्लियरली आपको मिल जाएगी। मिस्टर दिसानायके वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट इलेक्ट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ श्रीलंका। तो मिस्टर दिसानायके जो हैं, ऑफिशियली का मतलब होता है आधिकारिक रूप से, ठीक है, ऑफिशियली का मतलब आधिकारिक रूप से। तो जो दिसानायके हैं वो आधिकारिक रूप से डिक्लेयर कर दिए गए। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित करना। उनको आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया प्रेसिडेंट इलेक्ट, अर्थात चुने हुए राष्ट्रपति बाय द इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑफ श्रीलंका के, ठीक है, अर्थात श्रीलंका के इलेक्शन कमीशन ने उन्हें राष्ट्रपति आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया। आफ्टर इट कंप्लीटेड, इट जो यहाँ पे आया है ना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ श्रीलंका के लिए आया है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ श्रीलंका ने कंप्लीट कर लिया, अर्थात पूरा कर लिया, ए सेकंड काउंट ऑफ वोट्स की सेकंड काउंट अर्थात दूसरी गिनती, टू ऐड प्रीफ्रेंस वोट ऐड करने के लिए, है नी,
प्रेफरेंस का मतलब अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि अधिमान्य या श्रेष्ठ। एन एक्सरसाइज, और ये एक ऐसी एक्सरसाइज रही, ये एक ऐसा काम रहा, अंडरटेकन, जो किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन द कंट्रीज़ इलेक्शन हिस्ट्री, देश के चुनावी इतिहास में। यानी कि जो सेकंड काउंट ऑफ वोट्स रहा, जो प्रेफरेंशियल वोट का चक्कर रहा, ये श्रीलंका की अब तक जो चुनाव हिस्ट्री रही है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है। द टैली ऑफ प्रेफरेंशियल वोट्स, देखो टैली का जो मतलब होता है ना, वो होता है गिनती करना, गणना करना या फिर मेल खाना। तो द टैली ऑफ प्रेफरेंशियल वोट कास्ट बाय वोटर्स, तो वोटर्स के द्वारा जो वोट किए गए, बिकेम नेसेसरी, तो उनकी गणना करना नेसेसरी हो गया, आवश्यक हो गया। सिंस, चूँकि, नीदर, ना तो मिस्टर दिसानायके, नॉर हिज चीफ चैलेंजर, और ना ही उनके मुख्य चैलेंजर, अर्थात एक तो दिसानायके हो गए और उनके जो मुख्य चैलेंजर कौन हुए, जो उन्हें टक्कर दे रहे थे, है नहीं। तो ना तो दिसानायके, ना तो उनके चीफ चैलेंजर जो थे, जो ओपोजिशन लीडर हैं, जिनका नाम है साजिद प्रेमदासा, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं, ना तो प्रेमदासा ना तो दिसानायके, सिक्योर्ड द 50% प्लस 1 वोट इन द फर्स्ट राउंड, तो इन दोनों में से किसी को भी 50% प्लस 1 वोट नहीं मिला पहले राउंड की गिनती में। विच इज रिक्वायर्ड फॉर विनिंग, और ऐसा होना जीतने के लिए आवश्यक होता है। रिक्वायर का मतलब होता है आवश्यक होना, यानी कि जब वोटों की गिनती की जाती है तो 50% प्लस 1 वोट जो है पहले राउंड में अगर किसी को मिलता है तो वही विजेता होता है, लेकिन पहले राउंड की गिनती में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए जो है सेकंड काउंट वोट का किया गया। मिस्टर दिसानायके सिक्योर्ड 42.31% ऑफ द वोट्स, दिसानायके को जो है 42.31% वोट्स प्राप्त हुए। सिक्योर का मतलब होता है प्राप्त करना। मिस्टर प्रेमदासा वॉज इन द सेकेंड स्पॉट, और जो मिस्टर प्रेमदासा रहे वो दूसरे स्थान पर रहे विद 32.76%, और इनको जो है 32.76% वोट मिले। वाइल, जबकि इनकम्बेंट रानिल विक्रमसिंघे, जबकि जो इनकम्बेंट, देखो इनकम्बेंट पहले भी आया था, इम्पोर्टेंट वर्ड है, याद रखना, और इसका मतलब जो होता है ना, वो होता है पदाधिकारी या सत्तारूढ़, अर्थात जो सत्तारूढ़ रानिल विक्रमसिंघे रहे, जो पदाधिकारी रानिल विक्रमसिंघे रहे, अर्थात अभी ये जो अब नए राष्ट्रपति बने हैं दिसानायके, इनसे पहले कौन वहाँ पे राष्ट्रपति थे, रानिल विक्रमसिंघे, केम थर्ड, वो तीसरे नंबर पर रहे विद अंडर 20% ऑफ द वोट शेयर, और उनका वोट शेयर केवल 20% से भी कम रहा। ठीक है। द 3 कैंडिडेट्स, ये जो 3 कैंडिडेट हैं, जो 3 कैंडिडेट थे, जो 3 प्रतिभागी थे, डोमिनेटेड द इलेक्शन, इन्होंने ही इलेक्शन को डोमिनेट किया। डोमिनेट का मतलब होता है आधिपत्य रखना, दबदबा बनाए रखना। तो इन तीनों ही कैंडिडेट ने, जिनके नाम अभी ऊपर आए, दिसानायके और प्रेमदासा और रानिल विक्रमसिंघे, तो इन्होंने ही चुनाव में अपना दबदबा बना करके रखा। विच वॉज द फर्स्ट टू बी हेल्ड आफ्टर द इकोनॉमिक क्राइसिस इन 2022, और ये चुनाव आर्थिक क्राइसिस का मतलब होता है संकट, ये कल भी आया है, जो आर्थिक संकट 2022 में श्रीलंका के अंदर पैदा हो गया था, उसके बाद ये पहला चुनाव वहाँ पे
था। द वर्स्ट सीन इन द कंट्री सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, और ये एक ऐसा दौर श्रीलंका के लिए था जो, देखो एक वर्ड होता है बैड, BAD, बैड होता है एक वर्ड, उसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है वर्स और बुरा। बैड का मतलब बुरा और वर्स का मतलब और बुरा, और वर्स्ट जो होती है उसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसका मतलब होता है सबसे बुरा। तो ये जो वर्स है ये बैड की जो है सुपरलेटिव डिग्री है। द वर्स्ट सीन इन द कंट्री, और ये सबसे बुरा दौर रहा देश के लिए सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, जब से इसको आज़ादी मिली। अर्थात श्रीलंका जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक 2022 का जो दौर श्रीलंका ने देखा वो सबसे बुरा दौर उसके लिए था। 35 अदर कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट का मतलब होता है प्रतियोगी या प्रतिभागी, तो 35 लोग और भी प्रतिभागी थे। ये केवल 3 लोग ही राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ रहे थे, बल्कि 35 लोग और भी जो है इस चुनाव में हिस्सा ले रहे थे। वर इन द रेस, वो भी रेस में थे, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं नामल राजपक्षा, सन ऑफ महिंद्रा राजपक्षा, ठीक है, जिसमें नामल राजपक्षा भी शामिल हैं जो कि महिंद्र राजपक्षा के सुपुत्र हैं। एंड तमिल कैंडिडेट, और एक तमिल कैंडिडेट भी थे जिनका नाम है P. आर्यनैथिरन। ये भी जो है राष्ट्रपति पद की जो चुनाव हुआ उसमें शामिल थे। एन ओपोजिशन लेजिस्लेटर, एक विपक्षी लेजिस्लेटर फ्रॉम कैपिटल कोलंबो, जो कि राजधानी कोलंबो के रहने वाले हैं, जिनका नाम है मिस्टर दिसानायके, रैन फॉर द नेशनल पीपल्स पावर, जिसको शॉर्ट में NPP बोलते हैं। तो वो जो है NPP, अलायंस का मतलब क्या होता है? अलायंस का मतलब गठबंधन। तो उन्होंने जो है NPP गठबंधन का सहारा लिया। एक कोएलिशन हेल्म्ड बाय द जनता विमुक्ति पेरामुना, जिसको शॉर्ट में JVP बोल सकते हैं, और पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। तो इसके गठबंधन का सहारा लिया। देखो कोएलिशन का जो मतलब होता है ना, कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन, ठीक है, और जो हेल्म्ड होता है ना उसका मतलब होता है संचालन करना या मार्ग पर लाना, ठीक है, ये इसका सेंस होता है। तो इस सब के साथ मिलकर के उन्होंने काम किया, और ये जो नाम लिखा है ना, तो ये क्या है? ए पार्टी विद मार्क्सिस्ट लेनिस्ट रूट्स। ये जो पार्टी है तो इस रूट की पार्टी है ये, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट की। AKD वही अनुराग कुमारा दिसानायके, एज ही इज़ पॉपुलरली नोन, इसी नाम से उन्हें मुख्य रूप से जाना जाता है। हैज प्लेज्ड, उन्होंने कसम ली है। टू एंड करप्शन, प्लेज अभी ऊपर भी आया था, फिर से आया है, याद रखना, शपथ लेना। टू एंड, समाप्त करने की, करप्शन भ्रष्टाचार को, एंड चेंज, और परिवर्तन लाने की, द पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक और कल्चर का मतलब संस्कृति, जो राजनीतिक संस्कृति है ऑफ द कंट्री, देश की। अर्थात ये जो नए राष्ट्रपति बने हैं इन्होंने शपथ ली है कि वो भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे और जो राजनीतिक व्यवस्था देश की है उसमें भी बदलाव लाएंगे। थ्रू एन इफ़ेक्टिव कैंपेन, थ्रू माध्यम से, एन इफ़ेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली, कैंपेन
कैंपेन का मतलब होता है अभियान। एक प्रभावशाली अभियान चला करके वो ये काम करेंगे। टारगेटिंग स्कोर्स ऑफ श्रीलंकन्स, और ऐसा करके वो टारगेट करेंगे बहुत सारे श्रीलंकन को। हु सॉट, सी का पास्ट टेंस सॉट होता है, जिन्होंने मांग की थी या जो चाहते थे चेंज, परिवर्तन, आफ्टर द कंट्रीज़ इकोनॉमिक क्रैश इन 2022। 2022 में देश के अंदर जो आर्थिक संकट पैदा हुआ था, उसके बाद जो अनेक श्रीलंका के निवासी परिवर्तन चाहते थे, तो करप्शन को मिटा करके और राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित करके वो उनको टारगेट करेंगे। संडेज पोल, जो संडे का पोल रहा, संडेज पोल आउटकम, आउटकम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट या परिणाम। तो संडे का जो पोल आउटकम रहा, जो परिणाम रहा, इज़ ए बिग विन, तो ये एक बड़ी जीत है फॉर मिस्टर दिसानायके, दिसानायके के लिए। विद हिज बोट शेयर ग्रोइंग वेल ओवर 10 फोल्ड, क्योंकि उनका जो वोट शेयर है ना, तो वो ग्रो कर गया है, वो बढ़ गया है 10 फोल्ड, 10 गुना, फ्रॉम 3.16% ही सिक्योर्ड इन 2019। उन्होंने जो है 2019 में जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था, तब भी वो चुनाव लड़े थे, और उस समय उनको जो है 3.16% वोट प्राप्त हुआ था, और अब इनका 10 गुना वोट जो है इस बार वोट शेयर बढ़ गया है, इसलिए उनके लिए ये एक बड़ी जीत है। व्हेन ही चैलेंज्ड, जब उन्होंने चैलेंज किया था गोटाबया राजपक्षा, और उस समय उन्होंने जो है वो गोटाबया राजपक्षा को चैलेंज किया था, एंड मिस्टर प्रेमादासा, और प्रेमादासा को भी उन्होंने उस समय चैलेंज किया था। इट मार्क्स द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ है श्रीलंकाज प्रेसिडेंसी, कि श्रीलंका की जो प्रेसिडेंसी है, वहाँ पे जो राष्ट्रपति पद है, विल बी हेल्ड, वो उस पर कब्जा हो जाएगा बाय ए पार्टी, एक ऐसी पार्टी का, विद नो लिंक्स, जिसका कोई लिंक नहीं है, जिसका कोई जुड़ाव नहीं है, टू द श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, श्रीलंका की फ्रीडम पार्टी से, जिसको शॉर्ट में SLFP बोलते हैं, और इसका जुड़ाव नहीं है द यूनाइटेड नेशनल पार्टी, जिसको UNP बोलते हैं, इससे भी इसका कोई जुड़ाव नहीं है। और दियर ऑफ शूट्स, इस वर्ड को याद रखना, ऑफ शूट का मतलब होता है शाखा, ब्रांच, और इसका ब्रांच से भी मतलब नहीं है किसी, दैट हैव डोमिनेटेड, जो डोमिनेट रही, द कंट्रीज़ पॉलिटिक्स, देश की राजनीति पर, फॉर ओवर 7 डिकेड्स, 70 दशकों तक। समझ रहे हो ना आप? ये जो दो पार्टियों के ऊपर नाम लिखे, श्रीलंका फ्रीडम पार्टी और यूनाइटेड नेशनल पार्टी, तो इसका श्रीलंका की राजनीति पर 70 साल तक दबदबा रहा। यानी कि जो राष्ट्रपति बनता था वो यहीं से कहीं से बनता था। ये ऐसा पहली बार श्रीलंका की राजनीति में हो रहा है कि अब जो राष्ट्रपति व्यक्ति बना है तो कहीं से कहीं तक भी उस व्यक्ति का इन दोनों ही पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं इस न्यूज़ को यहीं छोड़ रहा हूँ। अगर आप और आगे पढ़ना चाह रहे हो तो भाई पढ़ लेना। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो, और काफ़ी लंबी है आगे, मेन बात तो आ ही गई है ना। एक यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ठीक है। और इस तरह से करके आप एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो। तो इस तरह से ये न्यूज़ कंप्लीट हो गई।